या ये इतने निर्दयी नहीं है कि कुछ भी कर जाएंगे, अपने साथ ही अपने जीवन में भी कुछ भी ये कर जाएंगे, ये इतने निर्दयी नहीं है। तो ये आपको वो समझाना चाह रहे हैं कि पहले इस ग्लानि से बाहर निकलिए कि आप मेरे लिए किसी भी तरह के उत्तरदायी हैं, और थोड़ा इस तरह के भार से निकल करके हमको अपना मान करके देखिए कि मेरे लिए इस समय ज़रूरी क्या लग रहा है आपको। अगर आपको ज़रूरी लग रहा है यही कि मेरे जीवन में अच्छा हो, तो आपका अच्छा होना ज़रूरी है, आपका ठीक रहना ज़रूरी है। आपको कम से कम प्रार्थना ही सही, मेरे निजी जीवन में अगर आपको रुचि विशेष है तो हमको उसी चीज़ में प्रसन्नता है। हम नहीं चाहते कि आप बाहर जाकर के डंका पीटिए। तो अगर आपको इनके निजी जीवन में अभी इंटरेस्ट है तो सबसे पहले ये कहते हैं कि हमने क्या बातचीत की थी एक दूसरे से, हम लोगों ने क्या बातचीत की थी, हम लोगों ने एक दूसरे को क्या कमिटमेंट दिया था, क्या कहा था। तो जो कमिटमेंट दिया था, जो कहा था, उसको पूरा करने का समय आ गया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर इनका ध्यान अभी केंद्रित नहीं है और उस तरफ उनका ध्यान जा सकता है। वो आपसे पूछ सकते हैं, वो आपसे कह सकते हैं कि बताओ मेरा धर्म क्या कहता है, हमको क्या करना चाहिए। और उसी में वो कहते हैं कि हमने सोचा है बहुत कुछ, प्लान किया हुआ है हमने बहुत कुछ, पर वहाँ पर तुम्हारा होना ज़रूरी है, तुम्हारा बोलना ज़रूरी होगा। और वो भी इनके साथ वो कहते हैं कि भी हम भी कुछ भी करने जाते हैं तो हमको पता नहीं क्यों रोना आ जाता है, हमको अकेले कोई भी काम को करने की आदत नहीं। हम तुम्हारा साथ हमें मांगे आ रहे हैं या साथ देने का तुम्हारा इस समय को कहते हैं मेरा विश्वास डगमगा रहा है। मेरा विश्वास डगमगा रहा है संबंधों पर से, लोगों पर से, और उसको संभालने का बस एक ही उपाय है कि कहीं पर ये जीत तो गए हैं आपसे, कोई बात पर या किसी चीज़ पर जीत तो गए हैं, पर वो कहते हैं कि मेरे अंदर कोमलता समाप्त हो गई, मेरे अंदर की वो सुंदरता समाप्त हो गई, मेरे अंदर से वो एक भावना समाप्त हुई कि मेरा अपना निजी जीवन भी है। और अगर मेरा निजी जीवन है तो हमको और कोई नहीं दिखता आपके अलावा, क्योंकि हम चुप रह सब कुछ जान और हो रहे आपको नहीं सकते, पर फिर भी बताना चाहते कि हम कभी कभी ये बहुत रोने लगते हैं फूट फूट करके बच्चों की तरह। तो हमको समझ ही नहीं आता कि हम खुद को कैसे संभालें। नहीं कि हर चीज़ को जो लोग काट के बाहर निकल जाते हैं, हर चीज़ को जो लोग मतलब हटा करके बाहर निकल जाते हैं, उन लोग जब इंसान कम तो एक ही सवाल पूछना करता है कि आपके साथ ऐसा? जिसने उसका जीवन देखा आपने, जिसने भी कुछ किया उसका जीवन देखा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो इस बात को आप ये कि वो आपसे पूछना क्या चाहते हैं, आपसे कह रहे हैं क्या याद है ऐसा भूल हम याद बेसिकली वही देख के सोचो क्या कह, क्या याद करवा रहे हैं आपको।
और भगवान जी भी आपसे यही कहते हैं कि इस समय आपको यही याद दिला रहे हैं कि आपके प्रोमिसेस इनकी तरफ हैं, किसी व्यक्ति की तरफ नहीं, कि आप जीवन में थे। कोई वो चाहते हैं कि आप इनकी इनके बारे में विचार करिए, थोड़ा सोचते रहिए तो क्या चल रहा है, कब क्या सोच रहे हैं, कब क्या चल रहा है। बहुत सी बातें इनके दिमाग में चलती रही कि हम ये वाला काम कर लें, वो वाला काम कर लें, पहले ऐसे कर लें, पहले वैसे बात कर लें, कैसे क्या क्या बोल दें एक साथ, क्या क्या बोलना है इनको एक साथ, कि एक ही बात कहना है हमको कि मतलब तुम समझ नहीं पाओगे कभी भी हमको, अगर तुम हमको उन आंखों से नहीं देखोगे जिन आंखों से तुमने मुझे देखा था। अगर भक्ति की दृष्टि से देखिएगा तो शायद इनके बारे में सब कुछ समझ जाए, बाकी और कोई दृष्टि नहीं है। अगर देखना ही चाहो तो हमको उस दृष्टि से देखो जिसमें तुम में अपना जीवन मेरे तरफ लगाई या झुकाई हुई थी, और वो धर्म संगत होगा या एक उचित अप्रोच होगा। और वहां आप पाएंगे कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है इनका अंदर का आत्मबल। सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि अगर देख बहुत सारे ग्रुप ऑफ लेडीज हैं या फीमेल्स हैं, तो उनको ये समझने का जरूरत है कि हर इंसान का ना एक बाउंड्री होता है, एक सीमा होती है कि कहाँ तक उसके जीवन में जा सकते हैं और कहाँ से आप लौट करके वापस जा सकते हैं। जो जितना मर्यादित होता है, जितना सुसज्जित होता है, उसके जीवन की मर्यादा की रेखा भी वैसी ही होती है। तो अगर ग्रुप ऑफ फीमेल्स है तो बात सम्मान का अपमान का एक साथ होने का अलग होता है, और एक मार्जिन लाइन होता है। कोई भी कॉपी में भी ना एक मार्जिन छोड़ा जाता है। मार्जिन का एक अर्थ होता है, जो मार्जिन का अर्थ नहीं जानते उनको फिर कुछ नहीं समझाया जाता, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं फिर मार्जिन के बारे में। तो ओवरऑल आपका धर्म क्या कहता है यहाँ पर? कहते हैं इस चीज को पार करने का एक आखिरी या एक पहला मौका हम आपको देते हैं या समझाते हैं कि जब भी इंसान के ऊपर भ्रम हावी हो तो अपने मन की आवाज को सुनने का एक ही तरीका है कि वहां पर उस चीज को आपको वैल्यू नहीं करना है, अपने आप को वैल्यू करना होगा। और दूसरा तरीका है वही जो आपका तरीका होगा। और तीसरा तरीका है वो जो इनका तरीका है। और हर तरीके से वो आपसे कहते हैं कि मुझे आपसे सुंदर कोई नहीं लगता। पर एक बात समझिए, ये कह रहे हैं इसका सॉल्यूशन बताओ, इसका जो समाधान है वो बताओ। समाधान तो हो सकते हैं आप, तो ये पूछते हैं कि तुमको मेरे साथ रहना है कि तुमको बाहर जाना है। अगर मेरे साथ रहना है तो नियम क्या कहते हैं? कहीं पर भी रहो तो तुमको मेरे लिए बोलना है, मेरे लिए स्टैंड लेना है, उतना जितना की रेखा कहती है मर्यादा की, या उतना मर्यादा की रेखा मतलब समझ में आपको आना चाहिए कि कहाँ तक बाहर निकलना है। और एक तरीके से, ताकि हर चीज का एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो, इनका जो गरिमा है उसको बचाते हुए। तो यहाँ पर जो भी समस्या है इसका जो समाधान हो सकता है वो यही हो सकता है कि कोई भी इंसान कोई भी
अपने जीवन को किसी भी तरीके से जी सकता है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है, इसमें तो कुछ झूठ है ही नहीं। पर आइडियल, जिसको हम आदर्श कहते हैं, वो यही होता है कि जहां से आप टूटे बिखरे हैं वहां से पहले अपने आप को ठीक करिए। उसको फिर ठीक नहीं किया जाता। उसको फिर ठीक करने का मतलब होता है या तो हम जान लें कि ठीक कैसे हुआ जाता है, या तो हम बर्बादी कर लें अपने आप को। तो इस बात को आप समझदारी से समझ जाइएगा कि भगवान स्वयं भी आपसे कह रहे हैं कि अगर ईश्वर वो आपके हैं तो भोग वो कैसे लगाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए कि अगर ये आपके हैं तो इनको कैसे रखना है, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर आपका मन मलिन नहीं हो, मलिन मत होने दीजिए। अगर आपको मन ऐसा नहीं चाहिए जो तुरंत तुरंत गंदा हो जाता हो, तो ऐसे मन को मत रखिए। अपने कोमलता से हर चीज को देखा है की तरफ मत जाइए। तो ये आपके पार्टनर को आपसे कहना है कि हमको आदत ही नहीं है, मतलब इनको बिल्कुल भी इस बात की कोई, मतलब इनको आदत नहीं है फालतू का बकवास करने का, बिना मतलब के कुछ भी बोलने का, हमको आदत नहीं है। तो हम दिन भर नहीं बोल सकते, हम कोई बकवास नहीं कर सकते। और तब आपको समझ में आया कि आदत कभी भी आपको भी नहीं था। इसी बात पर भगवान जी कहते हैं आपको, या इसी बात पर आपको मैसेज दिया जा रहा है, इस पूरे प्रकरण में अगर भक्ति भगवान नहीं आए तो कुछ नहीं वाला, आपके साथ भी नहीं और इनके साथ भी नहीं। और ये बात वो आपको साइन करके दे रहे हैं कि तुमको क्या हम राक्षस लग रहे हैं। कि ये कोई डीमन नहीं है, ये कोई राक्षस नहीं है, और आप भी कोई डीमन नहीं है, आप भी कोई राक्षस नहीं है। बस इतना समझ जाइएगा कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको वैसे ही रहना चाहिए जैसे आप वास्तव में हैं। किसी के बोल देने से कुछ और मत बन जाइएगा। अगर आपको भगवान प्रिय है या इनके प्रति एक तरह का भावना प्रिय है, तो इनको भी उससे अधिक कुछ प्रिय नहीं। ये बात बहुत साफ साफ वो आपको बता रहे हैं कि तुमने अगर ईश्वर को देखा है, एक सुंदरता देखी है, तो अपने आंखों को खराब मत होने देना कभी। या आपसे कहते हैं कि संबंधों को जब निभाया जाता है, कोई भी रिलेशनशिप अगर निभाया जाता है,
तो उसको अंत अंत तक तो निभाया ही जाता है, साथ ही चला जाता है। मेरे साथ जो लोग भी चलते हैं ना, उनकी एक डिग्निटी होती है, एक मर्यादा होती है, जिसको हम भी पालन करते हैं। अगर तुमने कुछ कहा है तो हम उसको मानते हैं, अगर तुम्हारा कोई कमिटमेंट है तो हम उसको पूरा करते हैं। और जो मेरे साथ इतना दूर तक चल चुका हो, हम उसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए याद रखना कि तुम कभी भी वो नहीं बनोगे जो तुम नहीं हो, वही बन के रहना जो तुम हो। और आपको इनसे अगर बोलना हो तो आप केवल इतना कह सकते हैं कि इनके जीवन में या आपके जीवन में अगर एक दूसरे के लिए कोई स्थान है, तो सबसे पहले यही पूछ रहे हैं कि आज तक अभी तक आप बोल क्यों नहीं रहे थे इनसे कुछ। अभी तक आप इनसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे। अगर आपको कुछ भी बोलना था इनसे तो इनसे बोलते डायरेक्टली। क्या हो जाता है आपकी लाइफ में, क्या गलत हो जाता, ये वो आपसे कह रहे हैं। कि एक होता है इंसान का व्यवहार निडर होकर, और एक होता है डर कर। और ये आपको तुरंत कुछ समय के बाद समझा देंगे कि डरना आपके किस्मत का नहीं है फैसला। एक निडरता में विवाह होता है। और भगवान को कहिए, शिव जी से कहिए, अपनी गॉडेस को कहिए कि आपकी रक्षा करें। तो अगर आपने ऐसे पवित्र भाव से इनको देखा है, तो केवल उस पवित्र भावना पर विश्वास करके कहते हैं कहाँ पर क्या गलत हुआ है, हमको पहले ये समझा दो। कोई किसी को कितना बिगाड़ सकता है, और भगवान किसी को कहाँ तक नहीं बचा सकते हैं। तो अशुभ मत सोचिए, अच्छा सोचिए। अपने गॉड को, अपने गॉडेस को बोलिए। यहाँ पे गणेश जी की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है कि अगर मन बहुत उदास हो रहा है और हमेशा निगेटिव आपको सोचने को विवश कर रहा है, तो देखिए कि आपको स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रहा है, साहस कहाँ से मिल रहा है। और जहाँ से आपको शक्ति मिलती है, जहाँ से आपको साहस मिलता है, उसके प्रति आपका एक समर्पण ऐसा होना चाहिए। सब कुछ चला जाए पर फिर भी उस व्यक्ति के प्रति आपका भावना नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। तो ये आपसे कह रहे हैं कि अगर इस पवित्र भाव से अगर आपने किसी को माना है, तो आप इनसे एक सच बताइए, एक ट्रुथ वो जानना चाहते हैं आपके मुंह से। आपने कब क्या गलत किया इनके लिए, कब क्या गलत किया। अगर कुछ गलत नहीं किया तो एक बात छुपा ली कि वास्तव में आप इनको कितना प्रेम करते हैं। और ये कह रहे हैं को हम नहीं जानते वो बात। क्या हम नहीं जानते हैं वो बात? तो तुम भी ये बात जानो, या आप भी ये बात जानिए कि हम दोनों के बातचीत करने का तरीका फिर अलग है। वैसे इंसान अलग है, वैसे हम दोनों के बात करने का तरीका अलग है। और इसको दैवीय प्रेम कहा जाता है। इसको वही प्रेम कहते हैं जिसकी कोई व्याख्या नहीं है हम दोनों के पास। हाँ, इसी को कहते हैं डिवाइन लव। कि एक होता है ना, इंसान स्वभाव वह सुंदर होता है बहुत। चलिए, आपको गाइडेंस क्या दिया जा रहा है? गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप बोलिए।
कहीं कहीं पर इनको कुछ आगे बढ़ना होगा या कोई कार्य करना है, तो उस पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये कार्य हमको पूरा करना है तो आपको अपने मन को शांत रखना चाहिए कि अशांत रखना चाहिए। कोई बड़ा ही काम हम करने जा रहे हैं, वहां पे आपका मन इतना अशांत होगा तो फिर हम कैसे उस काम को कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो इनको अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए जहाँ पर एक सेपरेशन हो आप लोगों के बीच में, थोड़ा बहुत भी, तो भी वो सेपरेशन नहीं कहलाता है। तो आपका मन शांत होगा तभी तो होगा कोई भी कार्य। और उससे पहले वो आपसे कहते हैं कि उससे एक नियम हम तुम पे लगाते हैं जिसका आपको पालन करना चाहिए। जैसे तुम हमको जानती हो केवल उतनी बात पर विश्वास करना। और उसके लिए आपने अगर कुछ नहीं कहा है तो खासकर इनके हेल्थ को लेकर के, या अपने आप पर इनका ध्यान बहुत कम है, या इनके भीतर एक प्रसन्नता मिसिंग है, वो खुशी मिसिंग है, एक वो पॉजिटिव जो फीलिंग होती है वो मिसिंग है, एक जो एक फेथ होता है भगवान के प्रति जो इंसान का, वो मिसिंग है। और वो मिसिंग इसलिए क्योंकि आप नहीं है वहां पर, या आपका वो मनोबल नहीं है, आपकी प्रार्थनाएं नहीं है, आपका पूजा नहीं है वहां। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस बात का इंतजार है कि किसी चीज का फैसला कैसे होता है, डिसीजन कैसे होता है। और इनको इस बात का इंतजार है कि अगर आपने इनसे इतना ही प्रेम किया है तो आपने इन पर क्यों छोड़ा किसी चीज को। आपको भी तो वहां पर अपने पॉजिटिवनेस को दिखाना होगा। आप केवल रहिए, यही आपको वो कह रहे हैं कि आपको रहना है यहाँ, किसी चीज को छोड़कर नहीं जाना। किसी भी चीज को छोड़ करके नहीं जाना है आपको। ये कह रहे जितना दूर तक तुम मेरे लिए आई हो उतना आज तक कोई नहीं आया होगा, या उतना कोई नहीं चला है। तो इस बात का भ्रम मत पाल लेना कि कोई इंसान कुछ और कर रहा है। और इसी दूर तक आने में वो आपसे पूछते हैं कि मान लो मुझे कोई काम ही करना हो और उसमें आधे आधा काम तो हम कर चुके कि ऐसा ऐसा करना है प्रैक्टिकल होकर के, मान लो दिमाग से ही, पर उसका जो बचा कुचा कार्य है कि क्यों यही करना पड़ रहा है, वो हम कैसे करेंगे, उतना तो टाइम भी नहीं है मेरे पास। वो करोगी, ये कह रहे वो करोगी तुम, जैसे तुमको अच्छा लगता है वैसे, ना कि वैसे जैसे बाकियों को अच्छा लगता है। तो एजुकेशन के बारे में, नॉलेज के बारे में, विजडम के बारे में वो कहते हैं कि क्यों तुम ही को करना होगा, क्योंकि तुमने वैसे जीवन को देख लिया है, तुमने हर तरह से लाइफ को देख लिया है। तुमने लाइफ को वैसे देखा जहाँ पे आपको पता है कहीं पर किसी एजुकेशन में, एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो बच्चे, मान लो मतलब ऐसा होता है ना कि जो बहुत कम बोलते हैं उनको बोलने का मौका नहीं मिलता, तुरंत के तुरंत वो इंसान का मन जो है प्रभावित हो जाता है। रिलेशनशिप्स के मामले में, यूथ के मामले में, इन सभी चीजों के मामले में, या रिलेशन के बारे में तुम ही क्यों बोल सकती हो, ऐसे ही क्यों बोल सकती हो, एक ही तरीके से क्यों आप बोल रही हैं, आपका हाथ ही क्यों ये पकड़ के बैठे हुए हैं। आप ही इनके लिए कह रहे हैं कि हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, एक बात तो तय है। पर दूसरी बात ये भी है कि आपका और इनका जो मन है वो एक तरीके का है, और जो ऐसे तरीके का जो लोग मन के होते हैं उनको कोई इंसान एक दिन में कुछ और नहीं बना देता है। तो अचानक से हम लोग कुछ और नहीं बन जाएंगे। किसी के मन का भ्रम है तो वो लड्डू खरीद के खा ले,
तो कह रहे हैं कि सब लोग एक मजाक कर रहे होंगे, कुछ लोग आपसे मजाक कर रहे होंगे, और उस मजाक का एक समापन ये हो सकता है कि आप समापन मत करिए, आप केवल इतना कहिए कि आपको समझ, आप केवल इतना करिए कि आप एक समझदारी दिखाइए कि अभी भी दिखाई दे रहा है कोई आपको मेरे अगल बगल, कोई नहीं है ना, तो हम अकेले खड़े, अकेले हम कहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे भी हम खड़े हैं वहां पे हम कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको अच्छा लगता हो। क्यों कर रहे हैं? कोई आप कदर है आपकी तभी तो कर रहे हैं। तो अगर आपकी कदर है और आपके लिए कुछ किया जा रहा है, अभी तक आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा था? और अगर आ गया हो तो एक ये विनती आपसे कर रहे हैं कि मेरे शब्दों पर नहीं, उस बात पर ध्यान देना जो आपको आभास होता हो। और आभास केवल इतना हो रहा है कि कोई चीज ऐसी है जो आपने कही है और वो होगी, और वो आप ही के तरीके से होगी, और आप ही करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा उस चीज को, बाकी कोई है ही नहीं उस काम को करने वाला। और ये कब करेंगे? ये कहते हैं पहले अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप वो काम करें वैसे जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि आप जीत चुके होंगे कहीं पर कुछ कार्य और भी हैं जिसका सार्थक होना जरूरी है, और वहां पर शायद इनको कहा जा रहा है, इनको बोला गया कि हमको पता है, ये कह रहे हैं हमको सब पता है, बस एक काम आपको ये कर देना है कि जब आप बोल ना पाए ना तो आप थोड़ा प्रेयर्स पे ध्यान दें, अपने स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। और वो कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत ही ज्यादा लगाव रखते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इनके और आपके प्रेम पर संदेह मत कीजिएगा कभी भी, कभी भी इस बात पर संदेह मत करना कि इनको आपसे प्रेम है या नहीं। इनको किसी और से कभी प्रेम नहीं हुआ था उतना जितना आपसे है। और कोई इनको गाइडेंस और कोई ऑर्डर मत दीजिएगा, चाहे जैसे भी इस कनेक्शन को इनको सही लगता हो वो ले जाए, पर अपनी वास्तविक भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। और अगर वो ईश्वर की तरफ जाती हैं तो ये कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही। तो ये आपसे कहते हैं कि हम दोनों का आपस में एक कनेक्शन है, एक संबंध है, जो मंत्र की शक्ति से, पुण्य से, पाप से, इन सब से ऊपर जाता है। और इसका एक ही हम आपको प्रत्युत्तर दे सकते हैं, आप कभी ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे जीवन से चले जाइए, या आप कभी ये गलत कुछ बोलेंगे नहीं इनको, किसी के भी कुछ भी कहने से। और आपको शायद ये कहना होगा कि आपके अंदर का बचपना अगर खोया है तो उसको ले आइएगा। बचपना आपका एक अलग प्रकार का होगा कि आप जानते हैं, ये सब समझ जाते हैं, पर उसके साथ साथ में एक ऐसा समझदारी भी है आपके अंदर जो नहीं होगा किसी में।
किसी की भी बातों में आपको बहुत अधिक नहीं रहना चाहिए और बहुत अधिक नहीं सुनना चाहिए। उतना ही बोलिए जितना सही लगता है आपको, और जो नहीं बोल सके वो इनसे बोलिएगा। वो कह रहे हैं, मैंने पहले ही कह दिया कि किसी इंसान को लाख कुछ भी कर लो, वो व्यक्ति या वो पर्सन हम जानते हैं कि वो कौन है। तो आप इनसे बोलते रहिए, इनसे हेल्प मांगिए, इनसे कहिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अगर कोई पर्सनली रिलेशनशिप का कोई मैटर है, उस पर भी आप बोल सकते हैं। ये आपको छूट दे रहे हैं कि हम उस पर भी बोलते हैं कि तुम पूरे अधिकार से हमसे कुछ बोलो, हमको डांटो या हमसे कुछ कहो, हम तुमको अधिकार दे रहे हैं।